नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज धनतेरस का शुभ त्योहार है। शास्त्र आज के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ भगवान कुबेर के पूजन का भी विधान बताते हैं। भगवान धन्वंतरी आरोग्यता का वरदान देते हैं तो भगवान कुबेर धन धान्य का। तो ऐसे में किस शुभ मुहूर्त में किन किन पूजा की सामग्री से कैसे सजानी है आपको पूजा की थाली और चौकी, क्या है धनतेरस की पूजा की विधि, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। धनतेरस की शुभ घड़ी आ गई। शुरू हो गया दीपोत्सव का पंच पर्व। प्रसन्न कर लीजिए भगवान धन्वंतरी को। पा लीजिए भगवान कुबेर का वरदान। आरोग्यता के साथ साथ धन की होगी वर्षा। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन धनतेरस मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। शाम 6:08 से रात 8:11 तक धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त अपने जान तो लिया, लेकिन पूजा की सामग्री क्या क्या होगी और पूजा का शास्त्रोक्त विधान क्या है, ये जानना अभी बाकी है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज की धनतेरस की पूजा में आपको अपनी पूजा की थाली में साथ साथ पूजा की चौकी किस तरह सजानी है। धनतेरस की पूजा के लिए आपको चाहिए एक कलश, एक बड़ा मिट्टी का दीपक, 2 छोटे मिट्टी के दीपक, कुछ कौड़ियां, अगरबत्ती, रुई की बाती, मौली, अक्षत, कुमकुम, मिठाई, कुछ सिक्के, कुबेर यंत्र, लाल कपड़ा, खीर, बतासे, एक पात्र में पानी, पूजा की थाली, फूल और रंगोली के लिए रंग। धनतेरस की पूजा में शुभ मुहूर्त अब ज्यादा देर का नहीं बचा है, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी करनी होगी, जिससे आप इन सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लें। अब आपको धनतेरस की पूजा शास्त्रोक्त विधि से कैसे करनी है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। फिर जल पात्र से कलश में शुद्ध जल भरना चाहिए। कलश के मुख के नीचे मौली बांधनी चाहिए। फिर कलश के जल से पूजा स्थल को शुद्ध करना चाहिए। अब चौकी पर बिछे लाल कपड़े पर रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली बनाने के बाद रंगोली के बीच कलश को स्थापित करना चाहिए। कलश पर बड़ा दीपक स्थापित करना चाहिए। फिर दीपक में 3 बाती लगानी चाहिए। कलश के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों छोटे दीपक स्थापित करने चाहिए। अब कलश के सामने कुबेर यंत्र को रखना चाहिए। कलश में एक कौड़ी और एक सिक्का डालना चाहिए। कलश के इस स्वरूप को भगवान धन्वंतरी का स्वरूप माना गया है। अब कलश और चौकी पर रखे सभी दीपकों को जलाना चाहिए। दीपक में एक कौड़ी भी डालनी चाहिए। कलश के सामने अगरबत्ती जलाकर पूजा करनी चाहिए। कलश पर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। पूजा की चौकी पर अक्षत छिड़कना चाहिए और कलश पर खील और बतासे चढ़ानी चाहिए।
इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को हाथ में फूल रखकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी के साथ कुबेर जी का ध्यान कर परिवार के कल्याण और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। पूजा की चौकी के पास पूजन के बाद आपको एक जलते दीपक को अपने घर के दरवाजे के पास भगवान कुबेर के लिए रखना चाहिए, जबकि दूसरे दीपकों को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। फिर कलश के जल को अपने घर के दरवाजे के दोनों ओर छिड़ककर अंदर प्रवेश करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा के साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन भी किया जा सकता है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि दीपक गाय के शुद्ध घी से जलाने चाहिए, साथ ही मन में शुद्ध आस्था के साथ पूजन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान धन्वंतरी के इस पूजन त्योहार के दिन सबसे ज्यादा महत्व खरीदारी का होता है। सदियों से इस दिन परंपरा बर्तन खरीदने की रही है, लेकिन खरीदारी से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस दिन कौन कौन सी शुभ वस्तुएं हैं जिनको खरीदना चाहिए और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के इस त्योहार पर पूजन के मुहूर्त के साथ साथ खरीदारी का मुहूर्त भी साथ साथ है। ज्योतिषाचार्य की माने तो धनतेरस के दिन चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। ये चंद्रमा का प्रतीक है और चांदी मनुष्य के जीवन में शीतलता प्रदान करता है। चांदी को भगवान कुबेर की धातु मानी गई है, इसीलिए धनतेरस पर चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, संपदा की वृद्धि होती है। चांदी न खरीद सकें तो पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। पीतल को भगवान धन्वंतरी की धातु माना गया है, इसीलिए पीतल के बर्तन खरीदने से घर में आरोग्यता, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। चांदी और पीतल के अलावा भी धनतेरस के शुभ मुहूर्त में तांबे के बर्तन खरीदे जा सकते हैं। पूजा और सेहत दोनों के लिए शुभ होता है। कांसे के बर्तन भी खरीद सकते हैं। मिट्टी के दीपक और बर्तन भी खरीद सकते हैं। धातु के साथ साथ खड़ी धनिया और नई झाड़ू भी खरीदने की परंपरा बताई गई है, जिससे घर में शुभता का आगमन होता है। धनतेरस शुभता का त्योहार है, इसलिए शास्त्र उन नियमों को भी बताते हैं जिनको करने का इस पर्व के दौरान निषेध बताया गया है। स्टील के बर्तन को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टील शुद्ध धातु नहीं है, बल्कि मिश्रित धातु है, जिससे जीवन में राहु ग्रह का प्रकोप मिलता है। एल्युमिनियम धातु के बर्तन भी न खरीदें, इससे घर और जीवन में दुर्भाग्य बढ़ता है। लोहे की वस्तु भी खरीदने से बचना चाहिए। लोहा शनिदेव का कारक माना गया है, जिससे धन कुबेर की कृपा नहीं होती। नुकीली और धारदार चीजें भी खरीदने से बचना चाहिए। प्लास्टिक का सामान भी घर पर नहीं लेकर आना चाहिए। कांच के बर्तन भी खरीदने से बचना चाहिए और काले रंग की वस्तु भी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस के दिन खाली बर्तन घर पर नहीं लाना चाहिए। घर के अंदर बर्तन लाने से पहले उसमें पानी,
चावल या किसी अनाज से भरकर ही बर्तन को घर के अंदर लाना चाहिए। अब धनतेरस पर जब आप वस्तुएं ला रहे हैं, मुख्यतः देखिए धनतेरस पर आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ला सकते हैं, धनतेरस पर बर्तन खरीद के ला सकते हैं, धनतेरस पर खील, बताशे, दीपक ये सब खरीद करके लाते हैं ताकि दीपावली पर उससे पूजन किया जा सके। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ धनतेरस पर एक नई झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ होता है। तो धनतेरस पर एक नई झाड़ू भी खरीद करके लाइए और उसको भी अपने घर में लाके सुरक्षित रख दीजिए। धनतेरस पर जो भी सामान खरीद करके लाएंगे उनका तुरंत प्रयोग नहीं करेंगे, उन्हें घर में ला करके पूजा स्थान पर रख देंगे। धनतेरस शुभता के साथ साथ शुद्धता का भी प्रतीक है, इसलिए इस दिन किसी भी मिलावट वाली चीजें खरीदने से बहुत ज्यादा परहेज करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस के पर्व पर केवल धनवंतरी और भगवान कुबेर का ही आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि पौराणिक मान्यता है कि इस दिन यम के लिए दीपदान करने से काल का भय भी दूर हो जाता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन यम के लिए चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यम का पूजन करती हैं महिलाएं। मान्यता है कि इस दिन यम देवता का पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि दीपदान की परंपरा काल के देव यमराज ने स्वयं ही बताई थी। दीपदान की परंपरा यही कहती है कि धनतेरस पर भगवान यम से अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा पाने के लिए सूर्यास्त के बाद अधिकतम 2.5 घंटे के भीतर ही दीपदान किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं में दीपक जलाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो हमारे सामने ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान है। इसीलिए हर पूजा, हर उपासना में हम दीपक जलाते हैं। लेकिन वर्ष में 2 महीने ऐसे होते हैं जब दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। एक होता है कार्तिक का महीना और एक होता है माघ का महीना। तो फिलहाल कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है। शास्त्र कहता है कि सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान करके नदी के किनारे दीपक जलाना चाहिए। अब नदी के किनारे जाना संभव ना हो तो घर में भी आप दीपक जला सकते हैं, तुलसी के पौधे के पास, या लेट इवनिंग में, संध्या में, सूर्यास्त के बाद भी आप स्नान करके तुलसी के पौधे के पास या नदी के किनारे दीपक जला सकते हैं। दीपक का पूरा एक पर्व ही दीपावली भी कार्तिक के महीने में मनाते हैं, इसलिए दीपक जलाने का कार्तिक के महीने में विशेष विधान है। और ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी कार्तिक के महीने में सुबह सूर्योदय के पहले दीपक जला करके प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। धर्माचार्य इस शुभ मुहूर्त में 13 दीपों के दीपदान की परंपरा बताते हैं। गाय के शुद्ध देसी घी, सरसों के तेल या फिर तिल के तेल के 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए। तो इस बार धनतेरस की शाम आप भी शास्त्र के अनुसार कीजिए दीपदान और यमराज को मनाकर पा लीजिए अकाल मृत्यु के भय से निजात। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सदियों से चली आ रही परंपराओं से हमारी आस्था जुड़ी है और इसी आस्था में निहित है हमारा धर्म, जिसमें छिपा है जीवन का सूत्र। तो चलिए ज्ञान और विज्ञान से जुड़ी इस संगम धारा को समझते हैं आज के धर्म सूत्र में।
मुंडन संस्कार का मान्यता ये है कि बालक का जब जन्म होता है, जन्म में जो गर्भ के बाल होते हैं वह बाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसको एक विधि संस्कार, मुंडन संस्कार का हमारे यहाँ एक कर्मकांड है, उसके विधि से उसका बाल बनाया जाता है। और अगर वो बाल 3 वर्ष की आयु के तक बन जाए सबसे उत्तम माना गया है। और मुंडन संस्कार करने के पहले भगवान की पूजा होती है, गणेश, गौरी, कलश, पंचांग पूजन होता है। तमाम पूजन हवन करने के बाद तब मुंडन संस्कार किया जाता है। और मुंडन संस्कार करने से बालक के अंदर गर्भस्थ जो दोष होते हैं, गर्भ से बच्चा निकलने के बाद जो भी चीज़ें उसके शरीर के अंदर बाल रूप में निकलता है वो सारी चीज़ों की समाप्ति हो जाती है। फिर जो नवीन जो बाल निकलते हैं वो उसके आयु, आरोग्य आदि की रक्षा के लिए वो होता है। और कम से कम 3 साल के अंदर ये मुंडन संस्कार कर देना चाहिए। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। भव्य दीपोत्सव की तैयारी में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। रंग बिरंगी रोशनी से राम की नगरी गुलजार है। सरयू तट पर लेजर शो ने 4 चांद लगा दिए हैं, तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बार राम की पैड़ी में 9 लाख दियों को जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाना है। सज रही है राम की नगरी। शानदार लाइटिंग से सजाए गए प्रवेश द्वार, दिवाली पर अयोध्या में दिखेगा भव्य नजारा। लाखों दियों से रोशन होगी अयोध्या। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बार राम की नगरी में एक साथ 12 लाख दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए रोशन होंगे और अयोध्या नगरी को 3 लाख दियों से सजाया जाएगा। सभी चीज़ों का निरीक्षण सर्वेक्षण हो चुका है। 9 लाख दीपक जगमगाएंगे। हर कुंड, हर तालाब, हर आध्यात्मिक स्थल, 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा में स्थित सभी आध्यात्मिक स्थल पर दीपक जलाए जाएंगे। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक टीम अयोध्या में होगी। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलाना होगा। 2017 में राम की पैड़ी पर करीब 2.25 लाख दिए जलाए गए। 2018 में अयोध्या में राम की पैड़ी पर 3 लाख दिए जलाए गए। 2019 में दीपोत्सव में अयोध्या की प्रसिद्ध राम की पैड़ी पर 4.5 लाख दीप जलाए गए थे। वहीं 2020 में 6 लाख से अधिक मिट्टी के दियों को सरयू तट पर जलाया गया, जो एक विश्व रिकॉर्ड था। और अब अयोध्या पिछले साल का बनाया अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। दिवाली की पूर्व संध्या पर 3 नवंबर को मुख्य आयोजन है, जिसमें प्रदेश के हर गांव से आने वाले 5 मिट्टी के दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। दिवाली के दिन इलेक्ट्रिक आतिशबाजी होगी, लेजर शो होगा। सरयू घाट, सरयू नदी, पुल और राम की पैड़ी पर भव्य लाइटिंग शो का आयोजन किया गया है। इस बार निकलने वाली झांकियां भी विशेष तरह की होंगी। सरयू के तट पर रामायण की गाथा को भी अमर बनाया जाएगा। लेजर लाइट में भव्य रामायण का हाईटेक शो दिखाया जाएगा। कोरोना काल की दुश्वारियों के खत्म होने के बाद अयोध्या में इस बार खूब चहल पहल है। पिछली बार कोरोना की वजह से बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी थी, लेकिन इस बार देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिया है। पिछली बार भी दीपोत्सव हुआ था। कोरोना के मध्यकाल में भी हम लोगों ने बाहरी लोगों को आने के लिए रोका था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाहर के भी लोग आ सकते हैं और आ रहे हैं, आने वाले। अयोध्या में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। आसमान से ड्रोन के जरिए भी निगाह रखी जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे एक्टिविटीज पर हम लोग नजर रखे हैं। सारी हमारी एजेंसियां चेक कर रही हैं। हम दिन में
कम से कम 3-4 बार इसकी चेकिंग करा रहे हैं, रात में भी 3-4 बार चेकिंग करा रहे हैं। हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल कंप्लीट है और हमको जिस मार्गदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों का मिल रहा है उस हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। दीपोत्सव की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों की समीक्षा की। साफ सफाई और सुरक्षा के मद्देनजर खास निर्देश अधिकारियों को दिए। आज धनतेरस के साथ ही अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है और दिवाली पर राम की नगरी अलौकिक सौंदर्य का गवाह बनेगी। लखनऊ से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दीपों के त्योहार दीपावली के अवसर पर अयोध्या को जगमग करने की तैयारी इस वक्त जोरों पर है। रामायण कॉन्क्लेव के जरिए लोगों को प्रभु श्री राम कथा से एक बार फिर रूबरू कराने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक कलाकार रुपेश ने सेंड आर्ट के जरिए रामायण की घटनाओं को संजीव बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इन सब के बीच अयोध्या के सरयू तट पर एक युवक अपनी कला से लोगों का ध्यान बरबस ही खींच रहा है। जमीन पर रेत से बनी भगवान राम की मूर्तियां और भगवान राम की जिंदगी से जुड़े घटनाक्रमों का चित्रण, मानो पूरी रामायण की घटनाओं को सजीव कर दिया हो। एक एक पल को इन रेत की मूर्तियों के जरिए जान देने की कोशिश की गई है। इस कोशिश को अंजाम देने का काम किया है रुपेश कुमार ने। रुपेश ने अपनी पसंद को ही जीवन का लक्ष्य बनाने का सोचा है और इस काम में उनको काफी सम्मान भी मिल रहा है। पढ़ाई सब्जेक्ट से हट के मैं इस कला जो ये विलुप्त हो रही थी समाज से, जिसके पीछे बच्चे नहीं भाग रहे थे, और मैं थोड़ा एक लेबर फैमिली से, पुअर फैमिली से रहते हुए मैंने ये सोचा कि मेरे माता पिता जी मुझे पेपर, पेंसिल और पेंट का खर्चा निर्वाह नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चुना कि ये विलुप्त भी हो रहा है और अपने आप में यूनिक आर्ट है, तो मैं इसको लेके चलूं। इसलिए मैंने इस आर्ट को करना शुरू किया। गरीब परिवार से होते हुए भी रुपेश ने काफी मेहनत से शोहरत हासिल की है और उनकी तमन्ना सेंड आर्ट के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने की है। तक मैं दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड आर्ट अपने बनारस में या अपने यूपी में नहीं बना दूं, तब तक अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, अपने बाल नहीं कटवाऊंगा और निरंतर हमेशा समाज के तत्कालीन घटनाक्रमों पे काम करके जनता को ये प्रूव करूंगा कि मैं ये कर सकता हूं। अयोध्या में छोटी दिवाली पर 12 लाख दिए प्रज्वलित होने जा रहे हैं और इस मौके पर जन जन के राम कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला है, जिनमें चित्रों के साथ सेंड आर्ट से भगवान राम की जीवनी दिखाने की तैयारी है और सेंड आर्ट के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन का सजीव चित्रण का जिम्मा रुपेश को सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दीपावली के मौके पर सोमनाथ मंदिर से आई भव्य और दिव्य तस्वीरें दिखाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा रहा है। दिवाली के खास मौके पर आस्था का सैलाब भी उमड़ पड़ा है। दिव्य, भव्य, अलौकिक, गुजरात में अरब सागर के किनारे बना सोमनाथ मंदिर, जिसकी खूबसूरती को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक, भगवान शंकर का पहला ज्योतिर्लिंग, जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए सोमनाथ मंदिर की छटा रात के अंधेरे में और भी निखर उठती है। इस मंदिर का गौरवशाली इतिहास रहा है और अब इस मंदिर की पुरानी भव्यता लौटाने की तैयारी की जा रही है। ये पूरा मंदिर सोने का था, अब एक बार फिर इसे स्वर्ण जटित किया जा रहा है। सिखों ने अपना स्वर्ण मंदिर बनाया है। महालक्ष्मी का एक पूरा मंदिर कोल्हापुर में सोना का है। अंबाजी के शिखर को सोने से लगाया गया है। जब भी कोई भी धर्म के लोगों के पास भगवान की कृपा होती है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, तो ये लक्ष्मी को
लोग अपने इष्ट देव को अर्पण करते हैं। ये हमारी परंपरा और संस्कृति है। जब नरेंद्र भाई हमारे ट्रस्टी मंडल में थे, अब तो अध्यक्ष भी बन गए, तो बहुत से उम्मीद रखते हैं कि भगवान का मंदिर जल्द से जल्द स्वर्ण का हो जाएगा। और जैसे हमारा राम मंदिर का एक जो हमारा संकल्प था पूर्ण हो गया, आज वही संकल्प स्वर्ण का सोमनाथ जी का मंदिर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर से पीएम मोदी का रिश्ता दशकों पुराना है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़े हैं। पीएम मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूरे मंदिर को सोने का बनाने की संभावना अब और बढ़ गई है। हाल ही में पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर में पार्वती देवी मंदिर का शिलान्यास किया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में है। ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख मिलता है। बताते हैं कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन लिखा था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1025 में मंदिर पर पहली बार हमला बोला था। गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और उसे तकरीबन नष्ट कर दिया। इसके बाद भी मंदिर पर कई बार आक्रमण किए गए, सोने चांदी के आभूषण लूट लिए गए, लेकिन इसका वैभव आज भी कायम रहा। अल बरूनी की किताब में जो चीजें लिखी हैं, और वो तो मोहम्मद गिजनी के साथ आया था, इतिहासकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है, मगर वो कोई आस्था वाला तो इतिहासकार नहीं था। तो भी उन्होंने जो वर्णन किया है कि 56 स्तंभ सोने के थे, हीरे माणिक जड़े हुए थे, बड़ा घंट सोने का था, उनकी कई मण की चेन भी सोने की थी। यहाँ कश्मीर से कमल आते थे, काशी से गंगा जल आता था, और देश का आज जैसे तिरुपति हो, तो सबसे अधिक लोगों की आस्था का ये मंदिर था और अभी भी है। सोमनाथ मंदिर को अब एक बार फिर पुराने भव्य स्वरूप में लौटाया जा रहा है। इसके 1400 कलशों को सोने से मढ़ने का काम किया जा रहा है और बहुत जल्द पूरे मंदिर को पूरी तरह से सोने का बना दिया जाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।